वेलकम टू करियर फोकस। मेरा नाम है राहुल और मैं पेश हूँ आपके साथ अगली स्कीम लेके, दैट इज़ योर समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑलरेडी 3 से 4 मे बी 5 स्कीम्स अपलोडेड हैं। ऑलरेडी हमने इसको स्टार्ट किया 4-5 दिन पहले। रोज़ आपको स्कीम्स मिलती है रात के 10 बजे के आसपास, ठीक है। और उसी सीरीज़ का ये पार्ट है समग्र शिक्षा अभियान। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता ही रहता है। क्वालिटी एजुकेशन हम हमेशा देने की कोशिश करते हैं आपको, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या फिर आप कह सकते हैं कि करंट से जुड़ी हुई चीज़ें, करंट अफेयर जो है रेगुलरली हम आपके अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक। समग्र शिक्षा की अगर हम बात करें, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। किसके लिए? स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए नहीं। आप ये बात समझे मेरी। कॉलेज एजुकेशन अगर सवाल इसने पूछ लिया कि समग्र एजुकेशन जो है, समग्र शिक्षा अभियान जो है, इट इज़ रिलेटेड टू कॉलेज एजुकेशन, गलत हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड स्कीम है, ठीक। इंटीग्रेटेड स्कीम का मतलब होता है जब 2-4 स्कीम्स को जोड़ के एक बड़ी स्कीम बनाएं, इंटीग्रेटेड स्कीम होती है। पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। प्री स्कूल क्या? स्कूल से पहले। अगर आप नर्सरी की बात करें, ठीक, प्री स्कूल, नर्सरी से अगर हम देखें तो क्लास नर्सरी का बच्चा जो है और क्लास 12th तक ये फोकस किया जाएगा। टू एंश्योर, क्या इंश्योर करना है? इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है, कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। क्या इंश्योर करना है? नंबर 1 चीज़ आपकी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है हर एक बच्चा पढ़ने वाले के एज ग्रुप में जो है वो इस बेनिफिट में आना चाहिए। हर बच्चा स्कूल एजुकेशन रिसीव करनी चाहिए, एटलीस्ट 12वीं तक तो करनी ही करनी है। इंक्लूसिव, सब टोटल इंक्लूड हमने करना है। दूसरा है इक्विटेबल, मतलब इक्वल, ठीक। जो अमीर है वो गरीब है, ठीक, गरीब हो अमीर हो, सब बच्चों को क्या है? इक्वल एजुकेशन मिलनी है। एंड वो भी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है। इस स्कीम का पर्पस जो है इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, नॉट कॉलेज एजुकेशन। ये भी आप बात याद रखें, ठीक। अब ये इंटीग्रेटेड स्कीम हमने बात की, इंटीग्रेटेड स्कीम है तो इस जाहिर सी बात है इसमें 2-3 स्कीम्स होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड स्कीम क्या होती है, जब 2-4 स्कीम्स को मिला के एक बड़ी स्कीम हम बनाते हैं। तो इससे पहले 3 आपकी स्कीम्स चलती थी। कितनी? 3 आपकी स्कीम्स चलती थी। इन्होंने तीनों स्कीम्स को क्या कर दिया? सब्स्यूम कर दिया, ठीक, सब्स्यूम कर दिया, ठीक। इसका मतलब है मर्ज कर दिया, ठीक। अब ये स्कीम्स आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछ सकता है कि बताओ समग्र शिक्षा अभियान जो है, जो स्कीम है, इसने किस किस स्कीम को जो है इंटीग्रेट किया है, मर्ज किया है। नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम थी। ये तीनों स्कीम्स में अलग से लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक, कल की वीडियो में लेके आऊँगा अलग से, इसके भी फीचर्स पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और इसके बाद में यू हैव टीचर एजुकेशन स्कीम जो थी। ये 3 स्कीम्स चलती थी। इन तीनों को इन्होंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और एक इंटीग्रेटेड स्कीम बनाई, दैट इज योर समग्र शिक्षा अभियान। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। द स्कीम ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली एज ए क्वांटम फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। सेम बात। विज़न क्या है? स्कीम जो बनाई है इसका विज़न क्या है? विज़न ये है टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ये तो आप याद कर ही लेना, पीछे भी ये स्लाइड जुड़ी है, ये भी स्लाइड इधर भी आई है कि इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्री स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक, 12वीं तक, in accordance with sustainable development goals for
एजुकेशन। ठीक, मैं आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चलती है। आज के इस टाइम पे हमारी जो डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, हेल्थ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो पूरे वर्ल्ड पे जो है हमारे कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जैसे कि क्लीन आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, सभी को एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो उसमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है आपका एजुकेशन। ठीक, तो इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस स्कीम। दिस स्कीम मेनली एम्स टू सपोर्ट स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अगर आपको पता होगा एक आपका राइट, आपका फंडामेंटल राइट भी है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। ऑलरेडी ये पहले आपका एक राइट भी हुआ करता था, ठीक, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन या फिर राइट टू फ्री एजुकेशन। अभी तो डिलीट हो गया, इसको कर दिया है। ठीक, तो एक एक्ट लाया गया, बोला राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सब बच्चों का एक राइट है, एजुकेशन उसे फ्री मिलनी चाहिए और कंपलसरी हमने क्या करना है, बच्चे को स्कूल में दाखिला जो है गवर्नमेंट स्कूल में, अगर वो प्राइवेट नहीं पढ़ पा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में उसको हमने डालना है। तो इसी एक्ट को मद्देनज़र रखते ये स्कीम जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक, राइट टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है, मिनिस्ट्री आपको डायरेक्ट पूछ लेती है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करेगी, इंप्लीमेंट करेगी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं फंडिंग पैटर्न क्या है इसका। ठीक, पैसा जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कुछ पैसा सेंटर लगाती है, कुछ स्टेट्स को भी लगाना पड़ता है। इस स्कीम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इनका ये जो स्कीम का फंड का जो पैटर्न है ये कैसा है। द फंड शेयरिंग पैटर्न फॉर द स्कीम between the center and the states is at present the ratio of 19 and 10। ठीक, किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एंड द हिमालयन स्टेट्स के लिए। देखो समझने की कोशिश करो, बोल रहा है 90% जो पैसा होगा ये सेंटर लगाएगा, 10% पैसा जो है ये स्टेट लगाएगा। कब? जब बात हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। फॉर एग्जांपल के लिए असम में ये हम क्या कर रहे हैं, स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो असम में ये स्कीम को करने के लिए 90% पैसा सेंटर लगाएगा, 10% असम लगाएगा खुद। ठीक, और हिमालयन स्टेट आपकी क्या है, जैसे कि उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे भी 90% सेंटर पैसा लगाएगा। ठीक, बाकी स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनके पास लेजिस्लेचर है 60 और 60 का रेशो रहेगा। 60% स्टेट सेंटर लगाएगा, 40% आपका स्टेट लगाएगा। और जो ऐसी यूटीज़ हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए लद्दाख, ठीक, तो सारा का सारा पैसा कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा, 100% पैसा सेंटर लगाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। होप आपको ये स्कीम समझ आएगी। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ MCQs, देखते हैं आपको कितना याद रहा। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो। नंबर 1, समग्र शिक्षा अभियान इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फोकसिंग ऑन एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। इनमें से बताओ, ये जो मैंने नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक, कि किसके क्लासेस का फोकस ये करता है। प्राइमरी एजुकेशन टू 12th, यानी कि मतलब प्राइमरी का मतलब यह समझें कि आप प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल टू क्लास 10th, ओनली टीचर्स एजुकेशन, या फिर प्राइमरी स्कूल टू क्लास 12th अलॉन्ग विद टीचर्स एजुकेशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा। 12वीं तक तो है और टीचर एजुकेशन की जो स्कीम है उसको भी इन्होंने सबस्यूम कर दिया था और टीचर एजुकेशन पे भी फोकस करता है। ठीक, 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम समग्र शिक्षा अभियान। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी? ठीक, नंबर 1 वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? सोचें, अगर पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ के आए पीछे, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है, होम अफेयर्स भी नहीं है, रूरल डेवलपमेंट भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट? आपने बताना कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट द समग्र शिक्षा अभियान। नंबर 1, एम्स टू इम्प्लीमेंट राइट फॉर फ्री एजुकेशन, बिल्कुल है, ये तो आपका है, ठीक, इसके बारे में तो ये बात करता है। स्कीम इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एजुकेशन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये भी करेक्ट है। फोकस ऑन प्राइमरी क्लासेस टू क्लास 12th, ये भी ठीक है। रेशो लिख दिया, रेशो ऑफ फंडिंग फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर 80 and 20 by the center and state respectively, ठीक, तो 80% पैसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सेंटर लगाएगा, 20% पैसा स्टेट खुद लगाएगी। तो ये आपका जो सवाल है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90% और 10% का रेशो है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंस इसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो तीनों तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। तो नॉट करेक्ट कौन है? 4th वन, तो 4th वन विल बी योर करेक्ट आंसर। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। लगी तो यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बस देख लेते हो, ठीक। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक नई स्कीम के साथ। थैंक यू।